हमारे सूचित समय की आप जाए दूसरे पार्क को देखें, मैं स्वयं जा रहा हूँ। मैली चादरे ओढ़ी के कैसे, मैली चादरे ओढ़ी के कैसे, प्यार तुम्हारे प्यार तुम्हारे मैली चादरे ओढ़ी के कैसे, मैली चादरे करता हूँ ऋषिराज प्रणाम आपको। सन्मुख रहे क्या करे ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं खत्म हो गया क्या? हे ऋषिराज, करे विनती निधि कथा सुनाए। हे ऋषिराज, इस धनुष पर प्राण रखने का कारण यह है सो मैं आपको कथा कहकर सुना रहा हूँ। एक समय का बात है कि हमारे देश में बहुत घना घोर अकाल पड़ गया था। हमारे प्यारी प्रजा हमारे दरबार को आए और बोले, महाराज यदि इसी तरह अकाल चलता रहा तो हम सब प्रजावासी भूखे प्यासे मर जाएंगे। मैंने अपने मंत्रियों समेत ऋषि महात्माओं के पास गए और उनसे पूछे कि ये ऋषिराज, मेरे देश का अकाल दूर कैसे होगा? उन्होंने बोले कि महाराज विजय, आपका देश का अकाल दूर होगा। आप एक सोने का हल मढ़वाए और अपने कर कमल द्वारा पृथ्वी को शोधन करें, आपका देश का अकाल दूर हो जाएगा। मैंने उत्साहित किया, एक सोने का हल को मढ़वाए और जैसे पृथ्वी को शोधन कर रहे थे, हल के नोक से एक घड़ा टकराया। मैं उस घड़ा के समीप पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूँ ऋषिराज कि उसमें एक बालिका रुदन कर रही थी। मैं उस बालिका को उठाया, यानी घड़े से निकाले और दरबार को ले गए। कुछ दिन पोलन पासन करने पर देव ऋषि नारद जी आए और उस पुत्री का नाम सीता रख दिए। एक समय का बात है ऋषिराज कि मैं कमला नदी स्नान करने के लिए जा रहा था। महल में खबर पहुंचाया कि धनुष के समेत कोई चौका लगा दे ताकि मैं कमला नदी स्नान करके लौटूं तो धनुष के पूजा करूं। मैं जिस समय कमला नदी स्नान करके लौटा तो मैं क्या देख रहा हूँ ऋषिराज कि मेरी पुत्री सीता जो है वो बाएं हाथ से धनुष को उठाकर और दाहिने हाथ से पृथ्वी को शोधन कर रही थी। मैंने उसी समय समझ लिया कि मेरी पुत्री सीता जो है वह वीर पुत्री है। मेरी पुत्री का विवाह किसी वीर पुरुष से होना चाहिए। मैंने उसी समय धनुष पर प्रण किया कि जो इस धनुष को उठाएगा अथवा चाहेगा मैं उसी के साथ अपने पुत्री का विवाह करूंगा। ऋषिराज, यही धनुष की रचना खाली रचना बोले पसंद का है वो
हे राजन, आपकी यह रचना